पहाड़ों की गोद में, नदी के किनारे और बजरंगबली की असीम कृपा। स्वागत है सिद्धबली मंदिर में। जैसे ही आप कोट द्वार पहुंचते हैं, थोड़ी दूर चल के प्रवेश द्वार आता है। उसके बाद ये थोड़ा सा रास्ता कवर करके मुख्य द्वार आ जाता है और यही है सिद्धबली हनुमान मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, चारों ओर भक्ति का माहौल और जय बजरंगबली के जयकारे मन को एक अलग ही सुकून से भर देते हैं। आइए इस पावन धाम के दर्शन करते हैं। यहीं से शुरू होती है सिद्धबली धाम की पवित्र यात्रा। हर कदम के साथ आस्था और शांति का एहसास और भी गहरा होता जाता है। आइए बजरंगबली के दरबार में चलते हैं। सिद्धबली धाम में लोगों की आस्था का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हर दिन भंडारे का आयोजन होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि भंडारे की बुकिंग आने वाले 5 साल तक पहले से ही पूरी हो चुकी है। यही श्रद्धा इस धाम को इतना विशेष बनाती है। जितना खूबसूरत ये मंदिर है, उतनी ही खूबसूरत इसके आसपास का नज़ारा। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने खुद इस धाम को अपनी गोद में संभाल रखा है। अगर स्वर्ग का कोई नज़ारा धरती पर देखने को मिले तो शायद कुछ ऐसा ही होगा। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम पहली बार जून में सिद्धबली मंदिर आए थे। उस समय हमने बजरंगबली से सच्चे मन से एक मनोकामना मांगी थी और कहा था कि अगर हमारी इच्छा पूरी हुई तो हम जल्द ही फिर दर्शन करने आएंगे। भगवान की कृपा देखिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारी मनोकामना पूरी हो गई और आज हम अपना वादा निभाने सिद्धबली मंदिर पहुँचे हैं। जय बजरंगबली। बजरंगबली के दिव्य दर्शन करने के बाद अब बारी है भगवान महादेव के दर्शन की। यहाँ पहुँचते ही आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए दिख जाएंगे और चारों तरफ गूंजते हर हर महादेव के जयकारे और भक्तिमय वातावरण से इस जगह को और भी दिव्य बना देते हैं। महादेव के दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले दिव्य स्थल की ओर। यहाँ भगवान शनिदेव के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ शनिदेव के आशीर्वाद लेने आते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और बाधाओं से मुक्ति की कामना करते हैं। शनिदेव महाराज के दर्शन के बाद अब हम पहुंच गए हैं भंडारा स्थल पर। यहाँ रोज़ाना हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यवस्था के लिए 2 अलग अलग लाइन चलती हैं, एक पार्वती रसोई और दूसरी सीता रसोई। वहीं सामान्य दिनों में या वीकडेज पर एक ही लाइन चलती है। आज यहाँ कितनी श्रद्धा और भीड़ है इसका अंदाज़ा आप सामने लगी लंबी कतार देखकर ही लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ आएँ तो प्रसाद ज़रूर ग्रहण करें। इसी के साथ ये व्लॉग समाप्त होता है। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद।